हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, ग्राफीय विधि है ना, ग्राफीय विधि। तो आपको ग्राफीय विधि से इसको हल करना होगा, यानी इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना होगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे, और यानी ऊपर वाला समीकरण इस तरह से लिखा रहेगा और नीचे वाला इस तरह से लिखा रहेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर 2x है प्लस का 3y बराबर में 6, और यहाँ पर है x प्लस का 2y बराबर में 2, है ना। तो इसी प्रकार से आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे दोस्तों। तो आपको हल कैसे करना है इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ग्राफीय विधि से आप समीकरण को हल करना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो बहुत ही आसान विधि होती है, केवल आपको समझना है ना दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो समीकरण है ना। यानी पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो इस पहले समीकरण को आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, है ना। चलिए, तो ऊपर वाला समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा समीकरण हमारा x प्लस का 2y बराबर में 2, x प्लस का 2y बराबर में 2, इसको हम दोस्तों समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 इतना आप कर लेंगे, है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, सारणी बनानी होती है, ठीक है। यानी x और y के मान हमें निकालने होते हैं और उस सारणी में रखने होते हैं, सारणी यानी सारणी में भरने होते हैं, ठीक है। या बॉक्स उसको कह सकते हैं, ठीक है। सारणी को आप बॉक्स भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। समीकरण 1 के लिए हम पहले सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, यानी x और y के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर में 6, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सारणी बनाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 के लिए, है ना। तो समीकरण 1 ये है ना, 2x प्लस 3y बराबर 6। तो सारणी हम बनाएंगे दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है, या आप इसको बॉक्स भी कह सकते हैं। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है या डिब्बा बनाना है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप बनाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बॉक्स आपको इस तरह से बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा x और यहाँ पर होगा y, ठीक है। यानी यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे और इस जगह पर क्या करेंगे, y के मान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए, यहीं पर आपको समझना होता है, बाकी का सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। और एक बार रखेंगे y बराबर 0, है ना। वहाँ से हमें x और y के मान मिलेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए यानी समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0, है ना। तो समीकरण 1 ये है, 2x प्लस का 3y बराबर में 6, समीकरण 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे इसकी जगह पर, तो 0 प्लस 3y, है ना, ऐसा ही बराबर 6। तो 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3y ऐसा ही बराबर में 6। अब इसके बाद दोस्तों 3y है, कुल मिलाकर हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 3y, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 3y बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर, दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, है ना। तो ये गुणा में है ना, y की गुणा में 3 है, तो इसके बटे में आ जाएगा 6 के बटे में 3, ठीक है। 6 के बटे में क्या है, 3, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से दोस्तों हमारा y का मान कितना आ गया, 2, y का मान 2। तो जब हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा तो y का मान हमें मिला 2, ठीक है।
x बराबर 0 हमने रखा किसमें, समीकरण 1 में, तो y का मान 2 मिल गया। ठीक है, चलिए x की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो जब हमने x की जगह पर 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 2। तो y की यानी यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, y का मान 2 है ना, y में यानी y की जगह पर 2। ठीक है, y का मान हमें 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने x बराबर 0 रखा वैसे ही हम क्या करेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स में फिर उसके मान हम रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर 0 समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर है ना, तो y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 6, यही है ना समीकरण 1, है ना। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, y की जगह पर रखेंगे 0, तो 3 गुणा y की जगह 0। ठीक है, 3 गुणा y है तो y की जगह पर 0 बराबर में 6। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, 2x ऐसा ही रहेगा हमारा 2x। ठीक है, 2x प्लस 3 की गुणा 0 से तो 0। ठीक है, और बराबर में 6, है ना, बराबर में 6। तो कुल मिलाकर हमें x का मान यहाँ पर चाहिए है। ठीक है, x का मान निकालेंगे, तो आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 6 बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, यानी गुणा में है इस तरफ, है ना, तो ये इसके बटे में आ जाएगा 2, 6 के बटे में 2। ठीक है, तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है ना, तो 2 एकम 2, 2 3 6। हमने x का मान दोस्तों निकाला तो x का मान आ गया 3। ठीक है, x का मान कितना है दोस्तों, 3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हमने y बराबर 0 समीकरण 1 में रखा तो हमें x का मान कितना मिला दोस्तों, 3। ठीक है, कितना मिला, 3। तो y बराबर 0 तो x का मान 3। तो इसी को आप क्या करेंगे, इसमें बॉक्स में भर देंगे। ठीक है, चलिए y की जगह पर 0, है ना, y की जगह पर 0 और x की जगह पर क्या है, 3। तो x वाली जगह पर 3, है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे दोस्तों, है ना। तो इतना आप कर लेंगे, है ना, इतना आपने कर लिया। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखिए इसका मान यानी इस सारणी को हमने भर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने समीकरण 1 के लिए सारणी बनाई वैसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, है ना, समीकरण समीकरण 2 के लिए 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 के लिए सारणी दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, इसको नोट करेंगे। यहाँ पर एक्स प्लस का ये x है और यहाँ पर देखिए दोस्तों x प्लस कितना है, x प्लस का 2y। ठीक है, x प्लस का 2y बराबर में 2। तो समीकरण 2 ये है ना। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 हमने उतार लिया, इसके लिए सारणी बनाएंगे दोस्तों, है ना। बहुत ही आसान होता है। ठीक है, केवल आपको ये समझने में टाइम लग सकता है ना, यानी मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, है ना दोस्तों। अगर हम जल्दी बता देंगे आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। ठीक है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, यानी यहाँ पर हम x के मान रखेंगे और यहाँ पर y के मान। तो जैसे हमने समीकरण 1 में किया है ना, एक बार x बराबर 0 रखा, एक बार y बराबर 0 रखा, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। ठीक है, चलिए रख के देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण, है ना, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 को नोट करेंगे, x प्लस 2y बराबर में 2। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 2y बराबर में 2। तो कुल मिलाकर हमें y का मान चाहिए। ठीक है, y का मान तो 2y है ना, 2y है, y का मतलब 0, 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, हम 0 को छोड़ देंगे, है ना, 2y बराबर में 2। अब y का मान निकालेंगे दोस्तों, आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, तो 2 के बटे में चला जाएगा 2, है ना। तो 2 के गुणा में यानी y की गुणा में क्या है 2, तो इसके बटे में आ गया, इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी y का मान यहाँ पर आ गया दोस्तों 1। y का मान कितना है, 1। अब दोस्तों
जब हमने x बराबर 0 रखा समीकरण 2 में, तो y का मान हमें कितना मिला 1, ठीक है। तो x बराबर 0, ठीक है, x बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिला 1, तो y का मान 1, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमने x बराबर 0 रखा वैसे ही हम y बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो y बराबर 0, ठीक है, यानी y बराबर 0 समीकरण समीकरण किसमें 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x प्लस 2y बराबर में 2, है ना। तो x प्लस 2y बराबर 0, मतलब यहाँ पर x प्लस और 2 गुणा y की जगह में हमें रखना है 0, ठीक है, y की जगह पर 0, है ना दोस्तों। और बराबर में हमारा 2 है, बराबर में कितना है 2, है ना। तो यहाँ पर हमारा x प्लस में 2 की गुणा 0 से तो 0 और बराबर में 2, ठीक है। यहाँ पर x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। कितना आ गया, x का मान 2, है ना दोस्तों। तो x का मान 2 आ गया। जब हमने y बराबर 0 रखा समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2, ठीक है, x का मान 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इस वाली सारणी में, तो y की जगह पर 0, ठीक है, y वाली जगह पर 0, x का मान कितना आया दोस्तों 2, ठीक है, x का मान 2 है, x का मान ये वाला 2 है, तो x की जगह पर 2 यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोस्तों इतना ही आपको करना होता है, ठीक है। तो हमारा सवाल जो है हल हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि यानी ग्राफीय विधि से इसको हल करना है दोस्तों, है ना। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और इसी सारणी को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, क्योंकि सवाल में कहा गया था कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो समीकरण 1 की सारणी है, ठीक है, समीकरण 1 के लिए जो हमने सारणी बनाई है, इस सारणी को यानी इन मानों को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की जो हमने सारणी बनाई है उस सारणी को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है, यानी उन मानों को ग्राफ पर दर्शाएंगे, है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है, यानी पटरी आपको ले लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपको बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगा वैसे ही आपको यहाँ पर दोस्तों बनाना होगा, ठीक है, यानी आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों, और ध्यान रखना है कहीं पर गलती ना हो, ठीक है। अगर आप गलती यहाँ पर करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर जो है गलत हो सकता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इस वाली अक्ष को हम क्या कहेंगे, वाई अक्ष, ठीक है। जो ऐसी वाली अक्ष होती है दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो ये वाई अक्ष है दोस्तों, है ना। तो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। और इसको दोस्तों हम कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, है ना। तो इस साइड जो एक्स अक्ष होती है ये प्लस की होती है दोस्तों, है ना, इस तरफ जो सभी मान होंगे वो प्लस के होंगे। और इस साइड जो यानी ये भी एक्स अक्ष है, ठीक है, ये क्या है, पूरी एक्स अक्ष, ठीक है। तो इस साइड में जो मान होते हैं सभी धनात्मक होते हैं यानी प्लस के होते हैं, और इस साइड में माइनस के होते हैं सभी मान, ठीक है, यानी ऋणात्मक, ठीक है। और इस साइड में जो वाई अक्ष है, ठीक है, इस साइड में यानी ऊपर में क्या होता है, सभी मान प्लस में होते हैं, वाई के सभी मान प्लस में, ठीक है। तो आपको ये प्लस उलस नहीं लिखना है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो होता है, यहाँ पर वाई अक्ष जो यहाँ पर होती है ना, नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो होती है ये माइनस में होती है, ये सभी मान किस में होते हैं, माइनस में, ठीक है, नीचे, है ना। तो ये सभी मान माइनस में होते हैं यानी ऋणात्मक, ठीक है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दोस्तों एक लिखेंगे, एक प्लस का, है ना, और यहाँ पर एक यानी 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस तरह से आपको बनाना है, 5, और यहाँ पर दोस्तों 6, ठीक है, लास्ट में क्या है, यहाँ पर 6, है ना। तो यहाँ पर 6 है दोस्तों, और आगे भी दोस्तों इसी प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसी ज़रूरत होगी उतना ही हम करेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस साइड में यानी ये प्लस के हो गए सभी, है ना, एक्स अक्ष पर, और इस साइड जो होता है माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक, माइनस का एक, ठीक है, माइनस का एक होगा, और यहाँ पर माइनस का 2 होगा, और ये होगा माइनस का 3, और यहाँ पर दोस्तों माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस का 4।
तो दोस्तों ये जो होता है यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 0,0, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। और दोस्तों जो वाई अक्ष में यहाँ पर होता है ये सभी प्लस के होते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस तरह से आप बनाएंगे। और इस साइड में नीचे होते हैं माइनस में, ठीक है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4, इस तरह से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। इतना आप कर लेंगे, यानी इन मानों को आप दर्शाएंगे इस ग्राफ पर, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उस सारणी को इस पर दर्शाएंगे, ठीक है। यानी जो हमारी सारणी निकल के आई है दोस्तों, ये वाली समीकरण 1 की सारणी ये है, समीकरण 2 की सारणी ये है। इन सारणियों को इस ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 की सारणी है इसको दर्शाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 की सारणी है ना। चलिए इसको हम दर्शाते हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान से दर्शाना है, ध्यान से लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या एक्स, यानी एक्स अक्ष पर हमें 0 चलना है, ठीक है। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम रहेंगे, ठीक है, यानी इस जगह पर, है ना। तो यहाँ पर इस 0 को आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है 3, एक्स अक्ष पर क्या है 3, ठीक है। तो एक्स का मान 0 है, इसको छोड़ देंगे। अब एक्स का मान 3 है, तो इस 3 को, यानी 3 किसका है, प्लस का है या माइनस का, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो 3 जो है प्लस का है, ठीक है। किसका है, ये प्लस का 3 है ना। इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, तो प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का 3 है, तो प्लस वाली साइड यानी एक्स अक्ष पर, ये एक्स है, तो एक्स अक्ष पर आपको चलना है 3 प्लस का। तो एक्स अक्ष पर प्लस का 3 इधर चलना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष ये होती है प्लस वाली, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर आ गया दोस्तों। इस तरह से आपको बिंदु बना लेना है, ठीक है। अब वाई अक्ष पर हमें चलना है 2, वाई अक्ष पर 2, वो भी प्लस का दोस्तों, है ना। यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस का 2 है, तो वाई अक्ष पर हम चलेंगे 2, ठीक है। प्लस का इस साइड में होता है ना, प्लस का वाई, तो प्लस का 2, 1 2, यहाँ पर 2 है ना। इस तरह से आप बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 0 है, ठीक है, वाई अक्ष पर 0 चलना है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 0 होगा तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। 0 करेंगे तो यहाँ पर ही रह जाएगा, ठीक है। 0 को आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक्स अक्ष पर हम 3 चले, 3 चल लिया हमने। वाई अक्ष पर हमें 2 चलना है, तो 2। अब इसको हम मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, स्केल से मिलाना है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से आपको मिलाना है दोस्तों स्केल से। यहीं पर आपको दोस्तों सही से मिलाना होता है, इस तरह से, ठीक है, मिला लेंगे। अब हमने समीकरण 1 की सारणी को यहाँ पर दर्शा लिया, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की सारणी को यहाँ पर दर्शाएंगे दोस्तों, है ना। बहुत ही सिंपल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर समीकरण 2 की सारणी ये है, ठीक है। समीकरण 2 की सारणी ये है ना, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो एक्स अक्ष पर इस पे चलना है 0, तो एक्स अक्ष पर 0 चलना है, 0 का कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। 0 को हमने छोड़ दिया। अब क्या है, एक्स अक्ष पर 2 है, 2 किसका है, प्लस का। तो एक्स अक्ष पर 2 चलना है प्लस का, ठीक है, प्लस का 2। तो प्लस साइड ये होती है ना, प्लस वाली साइड ये होती है। तो प्लस में 1 ना, 1 2, तो 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों, 2। अब वाई अक्ष पर कितना चलना है, 1, प्लस का 1, और 0 को आप छोड़ देंगे, ठीक है, इस 0 को आप छोड़ देंगे। वाई अक्ष पर 1 चलना है, तो 1, वाई अक्ष पर 1 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का ही है, तो प्लस का 1, तो यहाँ पर होता है प्लस का इस साइड में होता है ना, मैंने आपको बता दिया। प्लस वाली साइड ये होती है वाई अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर प्लस वाली साइड ये है ना। और ये सभी माइनस में होता है, ठीक है, ये वाला क्या माइनस में होता है ना। तो अब देखिए हमने 1 चल लिया, ठीक है, वाई अक्ष पर 1, तो यहाँ पर 1, और एक्स अक्ष पर कितना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 चल लिया। तो 2 हमने एक्स अक्ष पर चला, है ना, 2 हमने एक्स अक्ष पर चला, और 1 हम वाई अक्ष पर चले प्लस साइड में, ठीक है। इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, 1 और 2 को। तो दोस्तों जहाँ पर ये काटेगा ना, जहाँ पर ये काटेगा वहीं पर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको सही से मिलाना है, ठीक है, सही से आपको मिलाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सही से आपको इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है ना। तो आप सही से मिलाएंगे तो आपका सही आंसर आएगा दोस्तों, है ना। तो आपको सही से मिलाना है दोस्तों। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी पहले ही काट लेता है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सही से ही मिलाना है। तो इस तरह से हम मिलाएंगे दोस्तों, और जहाँ पर ये बीच में काटेगा वहीं पर हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पर ये काट रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर बीच में काट रहा है, बीचों बीच में, ठीक है।
यहाँ पर ये काट रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, कहाँ पे काटा, यहाँ पे, है ना। यानी 6 है, इसके सीधे में क्या है 6, तो यहाँ पर ये काट रहा है, इस तरह से आप बिंदु बना लेंगे, है ना। और ये क्या है 6, तो 6 क्या है दोस्तों, एक्स अक्ष पर चला हुआ है, ठीक है, एक्स अक्ष पर कितना है 6, वो भी प्लस का, इस साइड क्या होता है प्लस का 6, है ना। तो प्लस का यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 6, एक्स का मान कितना है 6, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम चले हैं, तो एक्स बराबर 6। अब दोस्तों आप इस सीध में जाएंगे, तो इस सीध में, है ना, सीधी रेखा में क्या है, ये 2 है माइनस का, तो 2 माइनस का है, और इस साइड क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है ना, वाई अक्ष होता है माइनस वाला, तो माइनस वाली साइड होती है वाई अक्ष की, है ना दोस्तों, वाई अक्ष की होती है। तो वाई अक्ष पर हम 2 चले हैं माइनस का, है ना, तो ये माइनस के सभी मान होते हैं, तो माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, तो वाई बराबर वो भी माइनस का 2, है ना। तो एक्स और वाई के मान हमने निकाल लिए, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक की जो यानी समीकरण एक की जो रेखा है, तो समीकरण एक यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, समीकरण एक, तो समीकरण एक क्या था, 2x प्लस का 3y बराबर में 6, और समीकरण दो की रेखा ये है ना, दूसरी वाली, तो यहाँ पर आप समीकरण दो लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखिए या यहाँ पर लिखिए, आप इस यानी यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण दो को हम लिख लेंगे, समीकरण दो क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर में 2, बराबर में 2, है ना। तो समीकरण दो को हमने लिख लिया, है ना दोस्तों। तो दोस्तों समीकरण दो की रेखा ये है, और समीकरण एक की रेखा ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये रेखाएं काट रही हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर हमारा आंसर आ गया है, एक्स बराबर 6, वाई बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अतः एक्स बराबर 6, वाई बराबर माइनस का 2, है ना। तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों, ठीक है, एक्स और वाई के मान हमने निकाल लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और कमेंट में आप लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।